नमस्कार, मैं आपके साथ दीक्षा यादव और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। हिंदी भारत की सॉफ्ट पावर है, लेकिन भारत की सरकारें और भारत के लोग इसकी ताकत को ठीक से समझ नहीं पाए और ना ही इसका अच्छे से उपयोग कर पाए। यहीं भारत से 5000 किलोमीटर दूर मौजूद दक्षिण कोरिया अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करना अच्छी तरह से जानता है। दक्षिण कोरिया की इस सॉफ्ट पावर का नाम है के-पॉप। बीटीएस आज की तारीख में कोरिया के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब बीटीएस के इन सभी 7 सदस्यों को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने भविष्य की पीढ़ियों और संस्कृति के लिए दक्षिण कोरिया का विशेष दूत नियुक्त किया है और इन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी दिए। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन इसी महीने अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की 76वीं महासभा में हिस्सा लेने जाएंगे और उनके साथ बीटीएस के सदस्य भी होंगे। संयुक्त राष्ट्र में बीटीएस के सदस्य भाषण देते हुए नजर आएंगे। यानी अब बीटीएस दुनिया के सबसे बड़े मंच पर दक्षिण कोरिया की सॉफ्ट पावर के रूप में नजर आएंगे। हम आपको बता दें कि बीटीएस की लोकप्रियता की वजह से दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था को हर साल 27,000 करोड़ रुपए का फायदा होता है। जब भी बीटीएस का कोई नया एल्बम या गाना रिलीज होता है तो दक्षिण कोरिया और पूरी दुनिया में बीटीएस से जुड़े प्रोडक्ट की बिक्री तेज हो जाती है। बीटीएस से आकर्षित होकर हर साल 8 लाख लोग दक्षिण कोरिया घूमने जाते हैं। इतना ही नहीं, बीटीएस के सदस्यों के लिए दक्षिण कोरिया की सरकार ने पिछले साल अपने देश के 63 साल पुराने कानून को भी बदल दिया था। इस कानून के मुताबिक दक्षिण कोरिया में 18 से 28 वर्ष की उम्र के युवाओं को अनिवार्य रूप से 20 महीनों के लिए सेना में सेवाएं देनी होती हैं। पिछले साल ही बीटीएस के सदस्य जिन 28 साल के हुए थे। अगर ये कानून नहीं बदला जाता तो जिन को बीटीएस छोड़ना पड़ता और सेना में सेवाएं देनी पड़ती। लेकिन दक्षिण कोरिया ने इस कानून में बदलाव किया और ये नियम बनाया कि पॉप स्टार को इसमें 2 साल की छूट दे दी जाएगी। अब दक्षिण कोरिया के के-पॉप स्टार 18 से 30 वर्ष की उम्र में कभी भी सेना में सेवाएं दे सकते हैं। बीटीएस के सारे गाने कोरियाई भाषा में ही होते हैं, फिर भी पूरी दुनिया में इनके गाने और इनका परफॉर्मेंस बहुत लोकप्रिय है। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में 30 लाख युवा इसलिए कोरियन भाषा सीख रहे हैं ताकि वह के-पॉप को और बेहतर तरीके से समझ सकें। ये दक्षिण कोरिया की वो सॉफ्ट पावर है जिसका उपयोग कोरिया ने बहुत अच्छे से किया है। आज के लिए बस इतना ही और ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहें नेशन लाइव के साथ। धन्यवाद।